जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है, शारदीय नवरात्र का उत्सव शुरू हो चुका है। आज हमारे राष्ट्रवाद न्यूज पे महर्षि बद्री प्रसाद जी, जो कि एक भागवत कथावाचक, श्री राम कथावाचक और शिव पुराण के कथावाचक हैं, जो कि पूरे देश में अपनी कथा से ज्ञान की गंगा बहाते हैं। तो आज हमारे इस नए शो धर्म और आध्यात्म की जो सीरीज है धर्म को जाने में, आइए हम उनको सुनते हैं। ओम नमः चंडिकायै या श्री स्वयं सकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मानां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वं या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवरात्रि के 7वें दिवस में सभी भावी भक्त माताएं भाई बहनों को जय माता जी। और आज जैसे आप सब जानते हैं कि आज भगवती का 7वां स्वरूप काल रात्रि सप्तमम काल रात्रि चा 7वां स्वरूप भगवती का महाकाली स्वरूप में है। आप सब हम सब पूजा में बैठे हैं, जैसे प्रतिदिन स्नान ध्यान पवित्र तिलक आचमन करके सुंदर आसन में बैठ करके पूजन सामग्री लेकर के दीपक प्रज्वलित करके भगवती का पहले गणेश का ध्यान करके नवग्रह कलश का ध्यान करके यथा भक्ति गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य दक्षिणा प्रदक्षिणा नमस्कार करके भगवती महामाया आज 7वें दिवस में महाकाली का हमें और आपको ध्यान करना है। काली का स्वरूप थोड़ा भयानक, पर भक्तों इससे आपको और हमें भय खाना नहीं है। लोगों के मन में धारणा ऐसी बैठ गई है कि महाकाली का मतलब है कि तांत्रिक उपासना, वामपंथियों की उपासना जो कि निराधार है। ये तो ठीक है, जिसकी जैसी भक्ति होती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निष्टम, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो पहले आप मन में निकाल दीजिए, भले महाकाली का स्वरूप श्याम वर्ण का है, थोड़ी जटाएं हैं, मुंडों की माला है, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, पर ये सब भगवती ने हमारे और आपके लिए रूप धारण किया है। जैसे जानते हैं, जब रक्तबीज नाम का दानव इतनी घनघोर तपस्या साधना करके एकत्रित किया और देवताओं के ऊपर आक्रमण किया, पर उसके ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र चल नहीं पाते थे, क्योंकि अगर उसका एक खून एक बूंद भी अगर जमीन में गिरता था तो सैकड़ों सैकड़ों रक्त बीज प्रकट हो जाते थे। तो भगवती ने विचार किया इसको कैसे मारने, कैसे मारे। परिणाम भगवती ने महाकाली का रूप धारण करके मुंडों की माला पहनी है और हाथ में खप्पड़ लिया है, और जहां उसका मस्तक काटे अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करे, जो रक्त बीज का रक्त खून की धारा कर जमीन पर गिरे तो भगवती अपने खप्पड़ में ले लेती थी, अपने मुंडमाला में ले लेती थी, जिससे उसका एक भी खून जमीन पे गिरा नहीं। परिणाम भगवती ने रक्त बीज को मार करके भक्तों को कल्याण किया है, भक्तों को मनोरथ परिपूर्ण किया है। साधना मार्ग में, तपस्या मार्ग में थोड़ा बहुत विघ्न आते हैं, हमारा और आपका मन इधर उधर होगा, पर उसमें हमें आपको भ्रमित नहीं होना है। एक एक सिद्धांत, जिस प्रकार अर्जुन को मात्र मछली की आँख दिखती थी, जब वहाँ द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, सभी राजा महाराजाओं को कोई महल दिखे, किसी को द्रौपदी दिखे, पर मात्र अर्जुन का एक लक्ष्य, एक सिद्धांत होना चाहिए साधना मार्ग में। और भगवती महाकाली की एक दूसरी भी कथा आती है कि जब गणेश जी को देवताओं को गणेश जी अंदर जाने से मना किए,
उस समय भगवान शिव ने त्रिशूल का प्रहार किया और पार्थिव गणेश का मस्तक कटा और जमीन पे गिर करके ओ माँ माँ की आवाज करने लगा। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस समय भगवती पार्वती ने महाकाली का रूप धारण करके शिव जी के साथ संग्राम हुआ और भगवान शिव भी महाकाल बन गए और भगवती अम्बा जगदम्बा पराअम्बा आद्य शक्ति राजराजेश्वरी त्रिगुणात्मिका देवी महाकाली बन करके संसार को उपदेश दिया है कि अगर संसार में संरक्षण करना है तो जिस समय जिस रूप की जरूरत पड़ेगी भगवती रूप धारण करेगी। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए भाई बहनों, आप सबसे बड़ा आग्रह है कि ये भगवती के रूप को आप भय नहीं खाएं, प्रेम श्रद्धा विश्वास के साथ आज 7वें दिन में हम सबको महाकाली का स्मरण करना है और पूजन करके आत्मबल मजबूत करना है और हमेशा भगवती के यज्ञाग्रतो दूर मुदयते दैवंत दुष्प तथैवैते दूरंगमन ज्योति खान ज्योतिरेकाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारे में और आप में दृढ़ शक्ति हो, दृढ़ उपासना की शक्ति हो, एक आसन हो, एक गुरु हो, एक मंत्र हो तो जाकर के हमें और आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और भगवती की आराधना करने में जिसकी जैसी महाकाली की आराधना करे से आपको मन में निर्भीकता आएगी, संसार से आपको डर नहीं लगेगा, संसार में आपको भय नहीं व्याप्त होगा और धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाली ये भगवती महाकाली है। इसलिए निर्भीक होकर के निसंकोच आप सुंदर उपासना करें। आज 7वें दिवस में भगवती महाकाली का ध्यान करें, दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करें, भगवती महाकाली का चरित्र का पाठ करें, नहीं हो सके तो दुर्गा चालीसा विंध्यवासिनी चालीसा या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे का यथाशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। ये भी नियम है कि मंत्रों में साधना में इतना विधान है कि उसका पुरस्चरण करें, नहीं तो कम से कम 1.25 लाख मंत्र स्वयं जप करें या कोई विद्वान ब्राह्मण से आप उसका जप यज्ञ कराइए और लोगों के मन में थोड़ा भ्रम शंका है उसको निराकरण करें। और आपके मन में कोई ऐसा धार्मिक अगर आपके कोई मन में संकल्प हो तो राष्ट्रवाद न्यूज से आप संपर्क करके आगे आप कड़ियों में सुंदर आराधना में आप बैठे रहें और आप संसार के काम करते हुए भगवान में मन लगाएं, परोपकार करते रहें। यही कह करके आज यहाँ 7वां दिवस का समापन करते हैं। सभी माताएं भाई बहनों को जय माता जी। बोलिए महाकाली मात की जय।